हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो बेटा हमें इक्वेशन में दिया है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। हमने अदर टू साइड्स निकालनी है। तो हमें हाइपोटेन्यूज तो हमें दिया है बेटा 13 सेंटीमीटर और हमने निकालना क्या है, एक हमने निकालना है परपेंडिकुलर और हमने एक निकालना है बेस। तो बेटा हम अपने इन क्वेश्चंस की शुरुआत कहां से करते हैं कि जो भी हमने निकालना होता है उसे हम अज्यूम करके चलते हैं, मानकर चलते हैं। अब यहां पे मैंने दो चीजें निकालनी है, एक परपेंडिकुलर और बेस। अब इसमें से मैं पहले किसको मानकर चलूंगा ये मुझे बताएगी जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें जो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर दिया है बेटा वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, बेस के ऊपर। कैसे? अगर बेस में से उसने कहा है आप 7 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे, किसमें से? बेस में से। बेस में से 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर। तो दैट्स मीन हम किसको मानकर चलेंगे? पहले बेस को। तो मैं बेस को लेके चलूंगा x। तो यहीं से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए हम यहां पे लिखेंगे कि लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x। अगर बेटा बेस हमारा x है देन परपेंडिकुलर ऑफ राइट ट्राइंगल। तो ये कितना होगा बेटा? हमें कंडीशन में दिया है कि आप 7 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए जितना भी बेस है। तो मैंने x में से 7 को माइनस कर दिया। क्लियर है बेटा? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर मेरा बेस x है तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया बच्चों x माइनस 7। अब मुझे तीनों साइड्स मालूम है। अब तीनों एक साइड्स का एक रिलेशन होता है। अब हमें रिलेशन इसलिए चाहिए बच्चों क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसे मैंने सॉल्व करके वहां से x की वैल्यूज निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ पे जो कंडीशन लगाने वाले हैं वो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो थर्ड साइड है वो भी लिख लो बेटा। यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज हमें दिया है 13 सेंटीमीटर और we know that by Pythagoras theorem। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? 13। तो यहां पे आएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है बेटा x स्क्वायर। तो यहां पे मैंने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया है। अब 13 स्क्वायर को सिंपलीफाई करो बेटा। 13 13 169 इज इक्वल, और इसे सिंपलीफाई कैसे करेंगे बेटा? यहां पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो वो क्या होती है? a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारे पास है बच्चों x और b हमारे पास है 7 प्लस, और जो ये टर्म है हम यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर। तो इसे सिंपलीफाई करते हैं पहले राइट हैंड साइड को। यहां पे आएगा 169 एज इट इज। तो यहां पे आ गया बेटा x स्क्वायर। तो 7 7 49, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमें मिलेगा माइनस का 14x, जहां पे आएगा प्लस x स्क्वायर। तो फर्दर हमें मिलेगा बेटा 169। अब यहां पे भी x स्क्वायर है, यहां पे भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें ऐड कर दीजिए। यहां पे है 1 तो यहां पे है 1, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमें मिलेगा बेटा 2x स्क्वायर। तो अब इसमें से x वाली कौन सी टर्म है? ये वाली। तो इसे यहां पे लिख लेते हैं माइनस 14x प्लस का 49 आ जाएगा यहां पर। तो अब यहां पे तीनों अनलाइक टर्म्स है, इसे कुछ नहीं करेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों हमारे पास 169 है, इसे करेंगे ट्रांसवर्स राइट हैंड साइड पे और इसे रीअरेंज करके लिखेंगे। कैसे? आइए, तो बेटा इसे मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं। तो ये आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49। तो बेटा 169 को जब हम ट्रांसवर्स करेंगे वो बदल जाएगा माइनस में, तो वो बन जाएगा माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस, पर साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 169 बड़ा है तो यहां पे आ गया माइनस। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0। 16 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 12, तो इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है जिसको मैंने सॉल्व करना है, पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसमें से 2 और कॉमन निकाल लेंगे।
तो हमें मिलेगा 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 में से 2 माइनस जाएगा तो यहां पे बच जाएगा 7x माइनस उसके बाद सॉरी माइनस 120 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा यहां पे आएगा 60 इज इक्वल टू 0। 2 को बेटा 0 के नीचे लेके जाएंगे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर बनाकर हम x की वैल्यूज निकालेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए हम मिडिल टर्म सेपरेटिंग मेथड यूज करेंगे बच्चों। उसका पहला स्टेप क्या है, यहां पे हम लगाएंगे 1 और a की मल्टीप्लाई करवाएंगे c के साथ तो हमें मिलेगा 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60। अब बेटा हमने ये देखना है कि 60 किस टेबल पे जा रहा है और वो टेबल ऐसा होना चाहिए जिसे मैं प्लस करूं या माइनस करूं मुझे क्या मिलनी चाहिए, मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। तो 12 5 क्या बनता है बेटा 60 और मैं 12 में से 5 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ रहा है 7। अब मुझे 7 किसका चाहिए, माइनस का, तो दैट्स मीन ये वाला माइनस का साइन मैं लगाऊंगा 12 के आगे और प्लस का साइन कर दूंगा 5 के आगे और ये बन जाएगा माइनस का 7। तो दैट्स मीन ये मेरा फैक्टर बिल्कुल सही है, मुझे यही टेबल चाहिए था। अगर आपको ऐसी मुश्किल होगी, दिक्कत होगी ऐसा टेबल ढूंढने में तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। आप क्या करोगे, इस 60 के फैक्टर बना लोगे। तो यहां पे लिखेंगे 60 और फैक्टर बनाएंगे। पहले कितने में जाएगा बेटा 2 पे, तो यहां पे आएगा 30, फिर जाएगा 2 पे, यहां पे आएगा 15, अब जाएगा 3 पे, यहां पे आएगा 5, अब जाएगा 5 के ऊपर यहां पे आएगा 1। अब बेटा अपने इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, हमने 2 ग्रुप ऐसे बनाने हैं जिसे प्लस या फिर मैं माइनस करके देखूंगा और मेरी मिडिल टर्म आनी चाहिए। और मिडिल टर्म हमारी क्या है बेटा -7, हमें -7 मिलना चाहिए बच्चों। तो पहली ग्रुपिंग में करके देख रहा हूं। तो पहली ग्रुपिंग में मैंने 2 2s are 4 तो यहां पे आ गया 4 और नीचे मेरे 2 मेंबर्स है 5 3s are 15 यहां पे आ गया 15। अगर बेटा मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है 19 तो मुझे चाहिए नहीं। अगर मैं 15 में से 4 को माइनस करूंगा वो क्या बन जाएगा 11, मुझे 11 भी नहीं चाहिए। तो दैट्स मीन ये मेरी ग्रुपिंग सही नहीं है, मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी जिससे मेरी मिडिल टर्म बने। तो हम दोबारा बनाएंगे। तो इसे अब एक्सटेंड कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए। 2 2s are 4 4 3s are 12 तो यहां पे आ गया 12 और ये क्या है बेटा 5। तो 12 5s are 60। अगर मैं 12 में से 5 को माइनस करूंगा तो मेरा क्या बनेगा बेटा मिडिल टर्म 7। क्लियर है। तो हमें ऐसे भी मिल सकता है हमारा फैक्टर। अब यहां पे एक चीज की कमी है, क्या, जो मिडिल टर्म में हमारा वेरिएबल है वो क्या है x। आप यहां पर भी x लगा दीजिए, जहां पर भी x लगा दीजिए, यहां पे भी क्या आएगा x। अब मिडिल टर्म की जगह पे हम लिखेंगे -12x प्लस 5x। तो बेटा जो इसकी फर्स्ट टर्म है एज इट इज नीचे लिखेंगे 1x स्क्वायर और मिडिल टर्म की जगह पे अब क्या आएगा माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। यहां से कॉमन क्या आ रहा है बेटा x, तो x मैंने कॉमन निकाल लिया है तो यहां पे बच गई है x माइनस 12 और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, किसका, प्लस का, तो मैंने प्लस का 5 कॉमन निकाल लिया। यहां पे बच जाएगी x और यहां पे बच जाएगा बेटा माइनस। अब 60 में से 5 कॉमन जाएगा तो बेटा क्या आएगा 12 और 5 60, यहां पे बच जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 यहां पे भी x माइनस 12 यहां पे भी है बेटा। इसे एक बार लिखेंगे नीचे तो यहां पर आएगा मेरे पास x माइनस 12 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट में डाल लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होगी, आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जहां से मेरी x की पहली वैल्यू आ गई है बेटा -12 को शिफ्ट करेंगे वो आई है प्लस का 12 और दूसरी मेरे पास वैल्यू आई है बेटा x इज इक्वल टू, मैंने 5 को शिफ्ट किया, यह है माइनस का 5, दूसरी है x इज इक्वल टू -5। अब ध्यान दीजिए बच्चों, x हमने क्या लिया था, x मैंने लिया था बेस। अब बेस क्या थी, साइड। तो एक ट्राइंगल की साइड कभी भी माइनस तो हो नहीं सकती, तो हम यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 is neglected because of side of any triangle cannot be negative। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है, वो कौन सी है बेटा 12। तो दैट्स मीन हमारा आंसर क्या आया कि जो बेस है, बेस हमें मिल गया बेटा बेस x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर हमें अदर टू साइड्स में से चाहिए था
वो हमें मिल गया है, जितना भी बेस है उसमें से हम 7 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 5 सेंटीमीटर। तो हमने बेस भी निकाल लिया बच्चों और हमने परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। तो बेस हमारा आया है 12 और परपेंडिकुलर हमारा आया है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।